Last time I had managed to finish up with the two different types of imperfect competition, that is monopoly और oligopoly हमने कवर किया। अब हमारा लास्ट पार्ट जो रह जाता है वो है थर्ड पार्ट ऑफ imperfect competition या थर्ड टाइप ऑफ imperfect competition, that is monopolistic monopolistic competition, right? Monopolistic competition. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ फीचर्स जो हैं वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन से आते हैं इसमें, और कुछ फीचर्स इसके मोनोपोली से आते हैं। ठीक है, ये जो है कॉम्बिनेशन है ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली टुगेदर। सो जब हम इसके फीचर्स की बात करें तो आपके पास इसमें जो फीचर्स हैं दैट विल बी कमिंग अंडर 7 डिफरेंट हेड्स। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन that will be understood or explained with the help of 7 different heads। तो आप उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो फॉर राइटिंग एन एग्जाम। दैट इज, सबसे पहला जो आपका है वो है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, सेकेंड है फीचर आपका फेयरली, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, fairly large number of buyers। देन थर्ड फीचर जो है वो आपको बताता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, फोर्थ फीचर जो है वो आपको बताएगा रिगार्डिंग फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और फिफ्थ फीचर जो है इट इज रिगार्डिंग सेलिंग कॉस्ट। सिक्स्थ फीचर इज विद रिस्पेक्ट टू क्लोज सब्स्टिट्यूट। And the last one is with respect to concept of group। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपको इन 4 मार्क्स ऑल्सो इट में कम अंडर एंड इट में ऑल्सो कम अंडर 8 मार्क्स। अगर 8 मार्क्स के लिए आता है तो आपको सबसे पहले उसका मीनिंग डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद आपको ये बनाना है फीचर्स को आप फ्लो चार्ट में या फिर इस तरह से वेब डायग्राम में भी बता सकते हो। ठीक है, और फिर हर एक को जो है आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ। और कभी कभार आपको अगर 4 मार्क्स के लिए आएगा तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि एक्सप्लेन और एलाबरेट एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तब भी आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मीनिंग डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये तमाम फीचर्स को लिखना है, और उसके बाद उसमें से कोई 4 आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? यहाँ आप देख सकते हो डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लिक्विड क्लीनर्स आर गिवन टू यू। देखिए आप 4-5 जो है आपको डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लिक्विड क्लीनर्स दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स टेक अ लुक एट इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन फर्स्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। In this market, there are some features of perfect competition and some features of monopoly acting together। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के फीचर्स मिक्स होकर के जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनता है। प्रोफेसर E.H. चेम्बरलिन coined this concept in his book। उनकी बुक का नाम है थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, which was published in 1933। So according to him, monopolistic competition refers to competition among a large number of sellers producing क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। जैसे आप यहाँ पर क्लीनर्स देख रहे हो, ठीक है, बहुत से सेलर्स जो है उन्होंने ये क्लीनर बनाए हैं जो एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है लेकिन परफेक्ट नहीं है, जो एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है, एक जैसे ही है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। जैसे इसमें कुछ चेंजेस हो गए, इसमें थोड़े कुछ डिफरेंस हो गए, इसमें कुछ, उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स यू कैन सी। ओके,
different types of washing powders you can see. I'm just giving you an example, so you can find it out with respect to services also. ओके, तो अब हम देखते हैं उसका पहला फीचर जो बोल रहे हैं फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली इट इज लेस देन दैट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इतने भी ज्यादा नहीं कि वो परफेक्ट कंपटीशन का एकदम से यू कैन से कॉपी हो, लेकिन थोड़े से जो यहाँ पर सेलर्स है थोड़े ज़्यादा होते हैं, नॉट एग्जैक्टली, नॉट लाइक मोर नंबर ऑफ सेलर्स इन दी परफेक्ट कंपटीशन। ड्यू टू दिस रीजन सेलर्स बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली। तो बहुत कम सेलर्स हैं, लार्ज हैं बोले तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इतने होते हैं कि वो लोग मोनोपोली की तरह एक्ट करते हैं। दे कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स टू द डिफरेंट कंज्यूमर्स, ठीक है। So this is your first feature of monopolistic competition. Second feature of monopolistic competition is fairly large number of buyers. अगर sellers है तो obviously वहाँ पर sellers भी होंगे. That's why the term fairly is given to you. ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. In this market there are fairly large number of buyers. Consequently, no single buyer can influence the price of the product by changing his individual demand. तो अभी जैसे आपने यहाँ पर फ्लोर क्लीनर्स देखा या डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लिक्विड क्लीनर्स देखा, तो अगर उसे कोई एक पसंद नहीं आ रहा तो ही कैन स्विच टू अनदर, उससे जो पहला उसका प्रेफरेंस था उस पर कोई असर नहीं होगा। इट्स लाइक दैट। तो नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड। तो ना उसमें लाइक उसके प्रेफरेंस के हिसाब से ना डिमांड ना प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट बढ़ेगा ना फिर कम होगा। देन यू कैन सी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, थर्ड फीचर जो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको कि ये 7 फीचर्स हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था, होमोजीनियस प्रोडक्ट जो एक ही तरह के होते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसका मेन फीचर है। इन दिस मार्केट देर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, but the product of each firm is in some way differentiated from the product of every other firm in the market. कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। This is known as product differentiation. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ, अब वो किस तरह के आपको डिफ्रेंसिएशन मिलेंगे, तो इट में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम्स, ट्रेडमार्क्स, पेक्यूलियरिटी ऑफ पैकेज और कंटेनर, शेप, क्वालिटी, कवर, डिज़ाइन, कलर एक्सेट्रा। तो ये आपको डिफरेंसेस जो है इस तरह की चीज़ों में दिखाई देंगे। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म में डिफाइन क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। इट्स वेरी हाई, ओके। For example, mobile handsets, cold drinks, etc. ठीक है, so this is your product differentiation. Two features are with respect to free entry and exit. It's like जिसको मन में है, जो एंट्री लेना चाहता है, जो उस तरह के प्रोडक्ट बनाना चाहता है, that fellow can that firm can enter in. अगर उसको लगता है कि यहाँ पर मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है, तो फर्म कैन एंटर इन। और अगर फर्म इज़ नॉट सेटिस्फाइड, लाइक उनको जो है प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, दे आर फेसिंग द लॉस या बहुत कम अर्निंग है, तो दे कैन leave the market. So under monopolistic competition there is freedom of entry and exit. That is, new firms are free to enter the market if there is profit. Similarly, they can leave the market if they find it difficult to survive. ठीक है, next is selling cost. Selling costs are peculiar to monopolistic competition only. Monopolistic competition के लिए ही selling cost पर ज़्यादा फोकस होता है. It refers to cost incurred by the firm to create more डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड दस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो भी जो है अपने प्रोडक्ट का सेल करने के लिए, उसको मार्केट में फेमिलियर करने के लिए हर तरह के जो है फंडे इस्तेमाल करेगा। जो भी उसको लगता है, जहाँ पर भी लगता है वो वहाँ पर लाइक एडवर्टाइजमेंट हुआ या फिर कुछ ऑफर हुआ, ये इस तरह से जो है कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो हर तरह की जो है चीज़ें इस्तेमाल करेगा, सो दैट उसका कॉस्ट ऑफ ये सेलिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए और साथ साथ सेल्स भी उसकी बढ़े। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, रेडियो में करें या टेलीविजन में करें ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग्स लगाएं या एग्जीबिशंस लगाए या विंडो डिस्प्लेस जो है वो अलग अलग लगाए या फिर फ्री गिफ्ट्स दिए, फ्री सैम्पल्स दिए एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट है जिसमें उनका सेलिंग कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ दे थिंक ऑफ के वॉल्यूम ऑफ सेल शुड ऑल्सो इंक्रीज विद इट। देन सिक्स्थ फीचर इज क्लोज सब्स्टिट्यूट.
In monopolistic competition, goods have close substitutes to each other. For example, different brands of soaps, toothpaste, etc. तो ये एकदम apt example है आपके सामने. Then last but not the least, concept of group. Under monopolistic competition, Chamberlain introduced the concept of group in place of industry. Industry ना बोल के वो क्या कह रहे हैं कि it's a group. इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं. और जो ग्रुप है, इट्स अ नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडस्ट्री में एक ही तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ग्रुप में क्या है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं विच आर क्लोजली रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा. So with this, the lesson is over. This is the fourth part of the chapter of forms of market, and you have to go through with this exercise, find out the things, and this is the most important question you can see from the textbook, which has been asked under activity based questions so far. So you can prepare this chapter nicely if you want to get the good marks. I hope you find this lecture useful, and to understand the concepts, to clear your concepts. Further, in my next lecture, I will give you the tips for going through with the important questions based on this microeconomic section. So with this chapter, the entire microeconomic section is over.